हैं, भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वहाँ भीड़ में भी एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते हैं, जहाँ तहाँ थूकते नहीं हैं। और यहाँ आप देखिए आदमी चल रहा है, साफ सुथरी जगह है, तुरंत गुटखा खा के थूक देगा। उसको ये शर्म नहीं आती कि ये पवित्र जगह है, साफ जगह है, यहाँ हम थूकें क्यों? हम रास्ते में चल रहे हैं, अगर जगह कम है थोड़ा रुक जाइए, लेकिन नहीं, देख रहा है जगह कम है फिर भी घुस जाएगा, एक दूसरे से टकरा के निकल जाएगा। गाड़ी चलाने वालों को देखिए, रास्ते में थोड़ी सी जगह मिली, सूंढ़ जाके घुसा देगा, अब आप फंसे रहिए। इतना अनुशासन नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। अब कई बार मुझे हंसी आती है कि आदमी कहता है सरकार ठीक नहीं है, सफाई पर ध्यान नहीं देती, जहाँ देखो वहाँ कचरा है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा तो दे दिया, सफाई पर ध्यान नहीं देती। तो मैं कई बार ट्रेन में भी देखता हूँ कि सफाई कर्मचारी सफाई करके गया और ट्रेन वाले वहीं खाद के वहीं कचरा डाल दिया, वहीं गिरा दिया, उधर ही कुछ भी कूड़ा कबाड़ फैला दिया, थूक दिया। अब मैं सोचता हूँ अब तो मोदी जी को ही कूड़ादान लेके घूमना पड़ेगा सबके पीछे कि नहीं इसमें डालो कचरा, क्योंकि आदमी तो सुधरने वाला है नहीं। अब उनको एक एक आदमी को पीछे लगा देना होगा कि जाओ सबके पीछे खड़े रहो, कोई भी कहीं कचरा डाले तो हाथ फैला देना कि भैया इसमें डाल दो। तो इतना नासमझ आदमी हो गया कि उसको ये समझ में नहीं आता कि हम जीवन में सही तरीके से कैसे जिएं। इस सत्संग यही शिक्षा तो देता है। सत्संग सिर्फ ये नहीं सिखाता कि बैठ के राम 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 करो। सत्संग कहता है कि आप काम भी करिए, तन से काम और मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। लेकिन वो तन से काम भी व्यवस्थित करो, पवित्र करो। कहीं रहिए तो लोग कहे कि नहीं ये आदमी है। अभी तो लोग कह देते हैं अरे थोड़ा तो आदमी बन जाओ, इसका मतलब आदमी नहीं है। ऋषियों ने भी कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, सकल मनुष्य का है, कर्म मनुष्य का नहीं है, आचरण आदमी का नहीं है, सकल आदमी का है। इसलिए हम गंदगी फैला रहे हैं, भीड़ में अफरा तफरी मचा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, गंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। संत कहते हैं सत्संग आपके भीतर की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करने के योग्य बनते हैं। सत्संग आपके मन की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं और अपनी गंदगी को हम खुद नहीं दूर कर पाते, तो हम ही समाज की गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद ही समाज में गंदगी का कारण बन जाते हैं। फिर किसी न किसी रूप में समस्याएं हम पैदा करते हैं। हमारे वजह से समाज उत्पीड़ित होता है, हमारे वजह से हमारे ही लोग पीड़ा में जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, सजगता 24 घंटे चाहिए। सत्संग सुनने का अर्थ यही है कि आप 24 घंटे सजग रहिए। आपके जीवन से थोड़ी सी भी असावधानी होगी, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, समाज के लिए भी होगा। और जब सजग होंगे तो जीवन में क्रांति घटित होगी और तब शांति आएगी। मैंने पहले ही कहा कि सैकड़ों हजारों बार आपने सुना कि बुद्ध के मिलन के बाद अंगुलीमाल बदल जाता है, रत्नाकर सप्तऋषियों से मिलने के बाद बदल जाता है। ऐसे ही संत गुरुजनों से मिलकर के कितने छोटे छोटे अंगुलीमाल बदले हैं। अब हम सबको सोचना है कि हम भी संत गुरुजनों से मिलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? और यदि हमारे जीवन में आया है बदलाव, तो हम दूसरे के बदलाव का हिस्सा बने, हम दूसरे के जीवन के परिवर्तन का हिस्सा बने। तभी कल्याण संभव हो सकता है, तभी मुक्ति संभव हो सकता है। वरना सोचिए, समय तो निकलता जा रहा है, एक एक क्षण निकलता जा रहा है, कोई रोक सकता है? एक एक निकलता हुआ समय को हम रोक नहीं सकते। संतों ने कहा है ना,
उमर देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे। संत कहते हैं कि जरा आंखें खोलकर तो देखिए, हम बेहोशी में जी रहे हैं, मूर्छा में जी रहे हैं और सोच रहे हैं कितना संसार बटोर लें, और इस बेहोशी में पाप पर पाप किए चले जा रहे हैं, हिंसा पर हिंसा किए चले जा रहे हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इसी बीच मृत्यु का भी आगमन होना है, निश्चय है। किसी भी क्षण किसी भी पल सामने मृत्यु खड़ी हो जाएगी कि चल तेरा समय हो गया। तब होश जगेगा कि अरे मैं तो बेहोशी में था, मैं तो संसार बटोरने में था, मैं तो छल कपट प्रपंच बटोरने में था, और अचानक जाने का समय आ गया। हम तो देख ही नहीं पाए, हम अपने शरीर के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए, हम प्रकृति के परिवर्तन को भी नहीं देख पाए। शरीर प्रति क्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। बचपना से किशोरा अवस्था आई, किशोरा अवस्था से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था आई, बुढ़ापा आई, लेकिन हमने उस परिवर्तन को देखा नहीं। हम नजरअंदाज करते रहे कि अभी तो समय है, अभी तो बहुत टाइम है, और हम संसार में ही दौड़ते रहे, हम संसार के ही पीछे भागते रहे। लेकिन मृत्यु जब आकर खड़ी हो जाती है कि बस तेरा टाइम समाप्त, विराम। अब हम चाह करके भी एक क्षण बढ़ा नहीं सकते। अगर मृत्यु ने तय कर दिया है कि इस घड़ी इस मुकाम पर तुम्हारा जीवन का दिया बुझेगा, तो कोई धन संपदा काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा कि 1 घंटा बढ़ा दे, 1 सेकंड बढ़ा दे, उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्यों बेहोशी में जीना, क्यों मूर्छा में जीना, क्यों अंधकार में जीना। अच्छा हो कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ, 24 घंटे सत्संग में जियो। आपका पवित्र होकर जीना ही सत्संग में जीना है। ये पंडाल में जीना ही सिर्फ सत्संग में जीना नहीं है। यहाँ तो सबको समय नहीं मिल पाएगा, प्रतिदिन भी नहीं मिल पाएगा। संजोग बन गया, 2-4 घंटे मिल गया। सदगुरु कहते हैं मन पवित्र कर लीजिए, आप जहाँ हैं वहीं सत्संग है। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जहाँ जाएंगे वही तीर्थ होगा। मन को पवित्र कर लीजिए, आप जो बोलेंगे वही प्रार्थना होगी। और मन गंदा है तो मंदिर जाएंगे तो भी प्रार्थना थोड़े होगी। शब्दों में प्रार्थना होगी, भीतर तो कपट ही होगा। हाथ जोड़ करके मंदिर में खड़े होंगे, प्रार्थना तो चल रही होगी ओम जय जगदीश हरे, लेकिन भीतर तुरंत यही चलता रहेगा कि कैसे घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज़्यादा मंदिर में भी नहीं सोच पाएंगे। अगर मन गंदा है तो यही सोचेंगे कैसे दूसरे की जेब कटे, कैसे दूसरे का धन लूटें, ये सोचेंगे। और अगर यह सोचेंगे तो प्रार्थना कहाँ हुई, फिर तो वो छल हो गया। सदगुरु कहते हैं फिर मंदिर में भी तुम गए तो प्रार्थना नहीं हुई, सत्संग में भी गए तो सत्संग नहीं हुआ।
तीर्थ में भी गए तो तीर्थ नहीं हुआ, अगर तीर्थ जाकर लौट आए और मन के विकार न धुले, गंगा नहा कर आ गए और मन का मैल न धुला, तो कोई मतलब नहीं रहा। सत्संग आइए, ये बड़ा तीर्थ है। सद्गुरु कहते हैं सत्संग से बड़ा तीर्थ कुछ नहीं, क्योंकि यह आपको अपनी ओर मोड़ता है। सत्संग आपको स्वयं से जोड़ता है, और जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तब आपको अपना पता चलता है, और तब आप यह जानते हैं कि यह शरीर तो किराए का मिला है, छूटेगा। तो शरीर का जल्दी जल्दी सदुपयोग कर लेना है, शरीर से गलत नहीं करना है, इस शरीर को गलत दिशा में नहीं ले जाना है, इस शरीर को हिंसा का कारण नहीं बनाना है, इस शरीर को पाप का वजह नहीं बनाना है, इस शरीर को पुण्य का कारण बनाना है, क्योंकि यह शरीर पुण्य के लिए मिला है, तप के लिए मिला है, ध्यान के लिए मिला है। तो मैंने शुरू में कहा कि सत्संग बड़ी सजगता की बात है, सावधानी की बात है, यह हमारे जीवन को सजग करता है। बुद्ध कहते थे अपदीपो भव, ये सत्संग उसी वही अर्थ है सत्संग का, कि अपना दिया बनिए, सत्संग में आइए तो समझिए कि सत्संग एक ऊर्जा का स्रोत है, और हम अगर अपने जीवन को इससे जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा हमारे जीवन को भी प्रकाशित करेगी। जैसे मोबाइल चार्ज करना हो तो आप बिजली के सॉकेट से मोबाइल को जोड़ते हैं, प्लग लगा देते हैं, तो जो बिजली वहाँ प्रवाहित हो रही है धीरे 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 आपके मोबाइल को चार्ज कर देती है। ये सत्संग भी एक पावर हाउस है, ऊर्जा घर है। अगर यहाँ आ भी गए और अपना चित्त, अपना सुरति, अपना ध्यान, अपना लगन पावर हाउस से नहीं जोड़े तो यहाँ की ऊर्जा वहाँ नहीं जाएगी। जैसे मोबाइल को सिर्फ चार्जर के साथ ले जाके रख दीजिए बिजली के पास तो चार्ज हो जाएगा, कभी नहीं हो। जहाँ 5-5, 10-10 हजार की भीड़ होती है, वहाँ 100-100 आदमी के चप्पल जूते गायब हो जाते हैं। तो वहाँ भी लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग के लिए नहीं जाते हैं, वो जूता चप्पल के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर साल में हम 10 सत्संग कर लेते हैं तो हमारे जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते। मतलब वो उसी लक्ष्य से जाते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो भीतर जो होता है वो वही लेने जाते हैं। तो सत्संग भी जाते हैं तो सत्संग में वो जागृत होने नहीं जाते, सजग होने नहीं जाते, उनका ध्यान जूता चप्पल पर होता है। मंदिर आप जाते हैं, कई बार उतर के आते हैं, देखते हैं आपका चप्पल गायब है, कौन लिया? मंदिर का भगवान थोड़े ले गए। वही इंसान जो मंदिर में जा रहा है वो गया तो पूजा करने है, लेकिन कोई चप्पल पसंद आ गया तो अपना सड़ा हुआ छोड़ा, नया पहन के निकल लिया। वो समझा चलो मंदिर आए, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, 500 रुपये का फायदा हुआ, चप्पल मिल गया, खरीदना पड़ता झूठे। तो ऐसी भावनाओं से भी लोग पंडाल पहुंचते हैं। सद्गुरु कहते